हरे कृष्ण। आज मेरे गुरु ओशो का जन्मदिन है। सबसे पहले सभी ओशो प्रेमियों को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसी समस्या पर अपने विचार एवं अनुभव शेयर करना चाहूँगा जिससे अभी हम लोग गुजर रहे हैं। कोविड से रिलेटेड स्ट्रेस। कोरोना का बहुत सारा कोलेटरल डैमेज है, उसमें एक सबसे बड़ा डैमेज है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, और इससे सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं वो लोग जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या सीधे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, बैंक, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग जानते हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और वो लोग भी जिनके परिवारजन कोरोना से ग्रसित हो गए हैं या जिन्हें सभी लोग जो थ्रेटन्ड हैं। तो ऐसे तो कुछ लोग जो बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ है जिनकी, उनके लिए तो यह हो सकता है कि आसान हो, परंतु बहुत बड़ा वर्ग है जो मानसिक रूप से इससे प्रभावित हो रहा है। तो ये स्ट्रेस ध्यान या ऐसी तकनीकों से कैसे डील किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आज कुछ शेयर करना चाहता हूं कि ये स्ट्रेस जो आपको फील होता है कि घबराहट होने लगी, चिंता होने लगी, या कई बार तो ब्रीथलेसनेस ही होने लगी जबकि आपको कोरोना ही नहीं है। घबराहट, चिंता, बेचैनी, उसका आप कैसे भी एक्सप्रेशन कर सकते हो, या तनाव में रहना, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको कैसे डील करें? थोड़ा सा इसके लिए मन को समझें कि मन के जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो एरिया हैं। कॉन्शियस वो जो हम नॉर्मली डील करते हैं, अनकॉन्शियस जो वो हिडन है, वो कभी कभी हमारे सामने एनर्जी के रूप में प्रिवलेंट होता है। जैसे हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना हो जाए और एकदम से बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है, और वो बहुत सारी ऊर्जा जो शरीर में आ जाती है वो हमारे ही शरीर की है, कहीं बाहर से नहीं आती। हमारे ही मन के वो हिडन हिस्से हैं जो ऐसे तो थमे रहते हैं, सबकॉन्शियस में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जाएं आने लगती हैं, और वो ऊर्जाएं घबराहट, चिंता, बेचैनी, भय, इस रूप में प्रकट होती हैं। किसी के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन होगा, किसी के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन होगा, पर होती वो अनकॉन्शियस एनर्जीज हैं। तो यदि आप इसमें ध्यान के कुछ प्रयोग लगा दें तो ये कोरोना का जो तनाव है, जो जिससे हम सभी लोग गुजर रहे हैं, मेडिकल की लैंग्वेज में कई बार इसको पैनिक अटैक भी बोल सकते हैं, फियर, एंजाइटी, ये आपके लिए एक अवसर बन के आएगा। और ये जो ट्रेनिंग है इस स्ट्रेस को झेलने की, ये आपको और ऊर्जावान बनाएगी और प्रज्ञावान बनाएगी। तो करना क्या है? तकनीक के रूप में मैं आपको सीधा ये बताना चाहता हूं कि जब भी तनाव या घबराहट, बेचैनी जिस रूप में भी हो, आपको ज्यादा मात्रा में हो, तो वही सबसे अच्छा अवसर है। हल्का फुल्का स्ट्रेस तो बना ही रहेगा क्योंकि ये तनावपूर्ण सिचुएशन है। जो लोग भी इसको सीधा डील कर रहे हैं वो इस सिचुएशन को में तनाव में तो है ही, लेकिन कभी कभी जो अतिरिक्त तनाव हो जाता है, पाल्पिटेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, और हर आदमी का अलग अलग है, किसको कितना हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जब इस तरह की घटना हो, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे डॉक्टर ही है, अब वो कोविड में ड्यूटी कर रहा है, अब अगले दिन के लिए पहले से ही उसमें अप्रीहेंशन है कि कल फिर से ड्यूटी करना है, हल्की सी बेचैनी हुई, कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे वो वार्ड में जाता है उसको ज्यादा घबराहट होती है, ज्यादा बेचैनी होती है। तो ऐसी स्थिति में, या कोई और दूसरे वर्कर हैं, दूसरे लोग हैं, उनको करना क्या चाहिए? आपके घर में किसी को, मित्र को, किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया, वो एडमिट है, आईसीयू में है,
कहीं भी है और आप तनाव में हो तो क्या करें? तो मेरी एक सलाह है कि जब भी आपके अंदर अधिक बेचैनी हो, अधिक ऊर्जाएं निकलें, तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत कर लें, शांत बैठ जाएं, जहां हैं वहीं रुक जाएं, जहां तक संभव हो। यदि कहीं एक्शन मोड में हो तो अलग बात है, यदि पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। और यदि और अधिक संभव है कि यदि आप वहां आंख भी बंद कर सकते हैं तो आंख बंद कर लें। और ये जो ऊर्जाएं, ये जो घबराहट, बेचैनी और इस तरह के विचार आ रहे हैं, इन विचारों को अब केवल आप ऊर्जा माने। अभी तक आप एक डर से भरे हुए थे कि ये इस कारण से हैं, अब आप ये माने कि ये मन के वो हिडन हिस्से हैं जो एकदम से प्रिवलेंट हो गए हैं और ये केवल ऊर्जा है। इसको ऊर्जा माने, एनर्जी। और इन विचारों में उलझे नहीं, बस शांत बैठे रहें, आंख बंद कर लें, अपनी सांस पे ध्यान दें, धीरे धीरे सांस की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें। और यदि आंखें बंद करना संभव है, ऑफिस में है, हल्की सी 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। यदि नहीं है संभव तो आंखें खुली रखो, लोगों को लगेगा कि आप तो शांत बैठे हो और आपका ध्यान सांस पे है, और आप शांत होकर बैठ जाएं 5 मिनट 10 मिनट। जैसा कि लगभग सभी जो लोग ध्यान में इंटरेस्टेड हैं तो वो देखते होंगे कि ध्यान में बैठना सिखाया जाता है, तो आप इन ऊर्जाओं को देखते हो। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना अशांति से आप बैठ जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ऊर्जाएं जो हैं बैठ गई, शांत हो गई, और एक आपका नॉर्मल कंफर्टेबल लेवल आ गया, इस लेवल पे आप अपना वर्किंग कर सकते हो। तो ये आपका ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग होगा जो आप ऑफिस में, घर में बैठे हुए कहीं भी कर सकते हो। जब भी आपके अंदर बेचैनी आए कि कोविड हो सकता है, मुझे तो नहीं है, मेरी पल्स बढ़ रही है, मुझे सांस तेज चल रही है, जिस तरह के कोई भी विचार आप में आए तो उसी समय आंख बंद करके बैठ जाए। अब आप इसको ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, कह लीजिए, या आपके स्ट्रेस की टेक्निक कर लीजिए। साइकेट्री में भी बोलते हैं ना इसे एक्सपोजर टेक्निक। एक्सपोजर में क्या होता है, उस जो हिडन एरिया है, जिस जगह से आपको घबराहट होती है, उस साइकेट्रिक विचार से आपको एक्सपोज किया जाता है बार बार। जैसे जैसे वो एक्सपोज होता है तो वो जो हिडन एरिया है वो एरिया भी कॉन्शियस हो जाता है, सब कॉन्शियस से वो कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि इस टेक्निक में आप कहें तो जो आपके जो हिस्से हैं जो अभी आपके लिए बेचैनी बन रहे हैं, वही हिस्से फिर आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे और आप वो डिसॉल्व होने लगेंगे कॉन्शियस माइंड में। एक टेक्निक आप सीख जाओगे। फिर अगले दिन फिर यदि इस तरह की घटना आती है तो फिर आप वही टेक्निक दोहराएं। एक दिन में आप कई बार ये टेक्निक लगा सकते हो। फिर भी क्या होगा कि एक लेवल आएगा स्ट्रेस का, वो स्ट्रेस लेवल आपका बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट स्ट्रेस आपका चला जाएगा। मान लीजिए कि आपका 80% स्ट्रेस था, तो आपने ये टेक्निक लगाई, 10 मिनट 15 मिनट दिए, तो वो स्ट्रेस घट के आ गया 30%, लेकिन वो वर्किंग के लिए पर्याप्त है। अब आप अपना काम कर सकते हो। फिर आप अपना काम करने लगे, घर के काम, ऑफिस के काम, किसी को आपने कुछ नहीं बताया, और काम करते हुए आपको थोड़ी सी राहत महसूस हुई। तो इससे फायदा ये हुआ कि आपका स्ट्रेस जो था वो 80% से 30% पे आ गया, तो आप 30% पे अपने नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है कि ये 30% स्ट्रेस है, ये नॉर्मल है। आपको इसमें लग नहीं जाना है कि मुझे तो पूरा स्ट्रेस ही खत्म करना है, वरना आप एक नई बीमारी में उलझ जाओगे कि अब तो मुझे इस स्ट्रेस को ही खत्म करना है। क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए, माइंड के लिए जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कॉन्शियस सिचुएशन है कि आपको मास्क पहन के रखना है, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, तो एक लेवल ऑफ अलर्टनेस तो ज्यादा रहना ही है, और वो आपकी वर्किंग के लिए, लाइफ के लिए आवश्यक है। ये समय की मांग है एक तरह से। तो एक 20-30% जो नॉर्मल से ऊपर स्ट्रेस है, ये तो आपका रहने वाला है, और आप इसको स्वीकार कर लीजिए, इससे लड़िए मत कि आप कोई टेक्निक लगा के और अनुलोम विलोम करके या और कोई प्रवचन सुन के आप इसको कम कर लेंगे। इसको कम करने की आवश्यकता नहीं है, इसको जीवन का हिस्सा मानिए, क्योंकि ये आपकी अलर्टनेस के लिए जरूरी है। इससे आप मास्क लगाओगे, इतना फियर भी आवश्यक है, मास्क लगाओगे, थोड़े लोगों से दूर रहोगे, अपने हैंड सैनिटाइज करोगे, तो ये जो अलर्टनेस है स्ट्रेस की, ये जरूरी है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल हो गई है, जो लोग ज्यादा परेशान हैं, एप्रीहेंड हैं, फियर्ड हैं, वो उस लेवल पे आप इस ध्यान की टेक्निक को बार बार लगाइए, जहां तक हो सके शांत बैठिए 5-10 मिनट, सांसों पे ध्यान करिए और आंखें बंद करिए। आंखें बंद नहीं कर सकते तो बस बैठे रहिए। ये टेक्निक आप कम से कम 10 से 15 दिन पे लगाइए। फिर आपको इससे इतना लाभ होगा कि ये आपकी जीवन में अनेक अनेक पैनिक अटैक से आपको बचाएगी। ये आपकी प्रैक्टिस केवल कोरोना में ही काम नहीं आएगी,
फिर लाइफ में कभी और कोई स्ट्रेस आएगा तो उसको डील करने में आपको हेल्प करेगी। हो सकता है इस तरह की चर्चाएं आपको आपके काम आए। मैंने जो कहा आप उसको प्रयोग करिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल से आप उस पर क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।